हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, आपकी कैसे वर्क परफॉर्म करता है, इसके एल्गोरिथम कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं, उसके अलावा एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो जो सुपरवाइज लर्निंग है वो आपके काम करती है लेवल डेटा पे, बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यू ट्रेन द मशीन यूजिंग डेटा विच इज अनलेबल। अब आपका डेटा जो है अनलेबल है, इसमें पहले से आपको पता नहीं है कि डेटा आपका क्या है, लेबल फॉर्मेट आपको नहीं पता है। तो मॉडल्स itself फाइंड द हिडन पैटर्न एंड इनसाइट फ्रॉम द गिवन डेटा। तो इसमें मशीन खुद से फाइंड आउट करेगा हिडन डेटा को, देन एक पैटर्न मैच करके एक क्लस्टर उसमें क्रिएट कर देगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपके डेटा को मैनेज करेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर इसकी कैसे ये वर्क करता है आपका लर्निंग वर्क। द गोल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टू ग्रुप अनलेबल्ड डेटा अनलेबल अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी पैटर्न एंड डिफरेंट विदाउट एनी प्रायर ट्रेनिंग ऑफ द डेटा। इसमें क्या करता है, ये क्या करेगा, ग्रुप बना लेगा, आपके उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका मैच करेगा डेटा को। देखिए इसमें रैंडम डेटा है, इसमें एक रैंडम डेटा आपका जनरेट हुआ यहाँ से, इसमें अभी पता नहीं है आपका लेवल डेटा, कुछ इसमें गिवन नहीं है। इनपुट डेटा आया तो मशीन क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा और इसमें ग्रुप बना लेगा। उसे जिसका फेस सेम लग रहा है, जिसका पैटर्न मैच हो रहा है, सिमिलरिटी कुछ दिख रही है, तो उसका एक ग्रुप उसने बना दिया और उस कैटेगरी में आपके इनपुट डेटा को क्या कर देगा, मूव करा देगा। तो इसमें क्या होता है, आपका मैक्सिमम मशीन लर्निंग आपकी जितने भी मशीन आपके वर्क करते हैं वो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पे ही काम करते हैं, क्योंकि पहले से आपका लेवल डेटा इसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या करेगा, उसने प्रिडिक्ट किया डेटा, प्रिडिक्ट करने के बाद आपके डिफरेंट ग्रुप उसमें जनरेट कर देगा। फर्स्ट ग्रुप के अंदर वो उस कैटेगरी से रिलेटेड डेटा को सेंड कर देगा, सेकंड ग्रुप ऐसी, थर्ड ग्रुप, जितने भी आपके अनलेबल डेटा आएंगे उनको ग्रुपिंग में कन्वर्ट करके आपका प्रिडिक्ट करेगा डेटा को। अब टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के आपके अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। फर्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर में क्या कहता है आपका, क्लस्टर इज अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट इनटू क्लस्टर सच दैट ऑब्जेक्ट विद मोस्ट सिमिलरिटी रिमेन इनटू द ग्रुप। जिस ऑब्जेक्ट की सेम नीड होती है, सेम प्रोसेसिंग उसको दिख रहा है, तो उसका एक ग्रुप बना लेता है। जैसे मान लीजिए आपसे रॉ डेटा है, अनलेबल्ड डेटा है, अभी अभी आपको पता नहीं है कि ये डेटा किससे रिलेटेड है। तो एल्गोरिथम ने क्या किया, जो उसे मैचिंग डेटा लग रहा है, जैसे ये वाला डेटा, ये डेटा, ये डेटा उसे सेम लगा, तो उसने एक क्या बना दिया, उसका एक ग्रुप बना दिया, एक क्लस्टर यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। सेम इसका इसका और इसका उसने क्या किया, यहाँ पर एक क्लस्टर क्रिएट कर दिया है। सिमिलरली इसका भी एक क्या बना दिया, यहाँ पर क्लस्टर क्रिएट कर दिया है। एंड इस क्लस्टरिंग के अकॉर्डिंग वो अब जो नया डेटा आपका जनरेट होगा, इनपुट डेटा जो आएगा, उसको उस ग्रुप के अंदर वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो फाइंड दी कॉमन बिटवीन द डेटा ऑब्जेक्ट, कॉमन जो भी आपका डेटा ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमन होगा उसे वो फाइंड आउट करेगा, देन उसके बाद एक क्लस्टर आपका क्रिएट करके क्लस्टर में आपका डेटा को सेंड कर देता है। एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन रूल इज अ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड व्हिच इज यूज्ड टू फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इन द लार्ज डेटाबेस। लार्ज डेटाबेस में ये रिलेशन बताता है आपको कि क्या दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी मैंडेटरी होगा ये चीज। इट डिटरमाइन द सेट ऑफ आइटम दैट अकर टुगेदर इन द डेटा सेट। डेटा सेट में आपको उनको दोनों को साथ में रखना है। जैसे देखिए बटर के साथ, सॉरी, आपने ब्रेड, ब्रेड के साथ बटर, बटर और एग, मिल्क भी आप ले सकते हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक एंड आपने यहाँ पे चॉकलेट लिया है। तो यहाँ पर अगर आप बटर करेंगे, सॉरी, आप ब्रेड की बात करते हैं, तो मैक्सिमम लोग ब्रेड के साथ बटर का यूज करते हैं। ये आपका क्या है, एसोसिएट हो गया, मीन्स ब्रेड के साथ आपका बटर जो है वो एसोसिएट हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। तो एसोसिएशन रूल में एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी मोर इफेक्टिव, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बढ़ाना है, मतलब अब देखिए किसी दुकान में ब्रेड है तो वहां पर वो बटर रखेगा ही रखेगा, क्यों, क्योंकि उसे पता है जो यूजर ब्रेड अगर खरीदेगा तो वो बटर भी खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि ब्रेड के साथ वो बटर खाना जो है प्रेफरेबल करता है। तो सच एज पीपल हु बाय एक्स आइटम सपोज ब्रेड आर ऑल्सो टेंड टू परचेस वाई बटर जैम इटसेल्फ, बटर या जैम वो खरीदेगा। तो ये आपका एक क्या है, एसोसिएशन का एग्जांपल है, मतलब एक डेटा के साथ दूसरा डेटा आपको अटैच करना है, वो मैंडेटरी है, वो आपका एक्सेस होगा। तो ये आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का सेकेंड आपका टाइप है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम की हम लोग बात करते हैं, तो ये एल्गोरिथम बाद में हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो जिसके अंदर आपका है के मीन क्लस्टरिंग है, केएनएन है, के नियरेस्ट नेवियर है, आपका हेरारिकल क्लस्टरिंग है, न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग है,
वैल्यू डिकम्पोजिशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है, आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, अब प्रायर एल्गोरिथम है। तो ये डिफरेंट क्या है, आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसमें से हम लोग जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है वो हम लोग आगे इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे इसका, मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन के थ्रू। अब एडवांटेज ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग की हम लोग बात करते हैं, तो अनसुपरवाइज लर्निंग इज टू मोर कॉम्प्लेक्स टास्क है आपका, उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं आप किसके, अनसुपरवाइज लर्निंग के। वी डोंट हैव, क्योंकि इसमें कोई लेवल डेटा नहीं होता है, आपका इनपुट डेटा आपके पास लेवल फॉर्मेट में नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी रॉ डेटा है उसको उसका एक ग्रुप क्रिएट करके आप उसे फाइंड आउट करेंगे। सो अनसुपरवाइज लर्निंग इज प्रेफरेबल एज इट इजी टू गेट अनलेबल डेटा इन कंपेयर टू लेवल डेटा, क्योंकि अनलेवल डेटा को मैनेज करना बेटर होता है आपका लेवल डेटा की तुलना में। तो इसलिए ये भी आपका एक बेटर वे है। अब हम लोग डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की हम लोग बात करते हैं, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज मोर डिफिकल्ट देन सुपरवाइज्ड लर्निंग, बिकॉज ये क्या होता है, आपका डज नॉट हैव करस्पॉन्डिंग आउटपुट, आपके पास कोई आउटपुट नहीं है, आपको लेवल डिजाइन करना है, ग्रुप बनाना है, मतलब रैंडम डेटा आपका आएगा, उसमें ग्रुपिंग आपको करनी है, तो इसमें चांसेस ये है कि आपके जो आउटपुट है वो रॉन्ग जनरेट हो सकता है। तो रिजल्ट ऑफ द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम माइट बी लेस एक्यूरेट एज इनपुट डेटा इज नॉट लेवल, क्योंकि इनपुट डेटा आपका लेवल नहीं है, तो इसमें जो आपका आउटपुट जनरेट होगा उसमें आपका प्रॉपर मे बी लेस एक्यूरेट हो सकता है आपका डेटा, डज नॉट हैव द एग्जैक्ट आउटपुट इन एडवांस, एडवांस में आपको पता नहीं है कि आउटपुट एक्चुअल में आपका आना क्या चाहिए, तो उस केस में इसमें क्या है, आपका ये डिसएडवांटेज है। क्योंकि देखिए इसमें आपका लेवल डेटा तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप वन में आप डॉग को भी एंटर कर सकते हैं, अगर उस मैचिंग मैचिंग करेगा आपकी कैट से, तो उस केस में आपका ये डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ये आपके हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की कंडीशन। गो थ्रू होते लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपका है अनसुपरवाइज लर्निंग में आपका डेटा जो होता है अनलेवल फॉर्मेट में होता है, कोई भी लेवल नहीं रहेगा। मशीन पैटर्न मैच करके उनका क्या करेगी, ग्रुप बनाएगी, ग्रुप के अकॉर्डिंग आप ग्रुप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें ग्रुप अनलेबल्ड डेटा को ग्रुपिंग होती है, ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका प्रिडिक्ट होगा डेटा। दो टाइप का होता है, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। क्लस्टरिंग में आपके जिनकी सेम सेम नीड है, सेम सेम सिमिलैरिटी है, उनका एक ग्रुप ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न मैच होता है। दूसरा एसोसिएशन, एसोसिएशन रूल जो होता है वो होता है मैंडेटरी। अगर आप ब्रेड के साथ आपको बटर जो है वो मैंडेटरी कर दिया है, ब्रेड के साथ जैम जो है वो मैंडेटरी है, तो ये इस टाइप की रिक्वायरमेंट जो होती है वो एसोसिएशन के अंदर आपकी आती है। तो ये आपका था अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की कंडीशन। थैंक यू स्टूडेंट।